और मंदिर पहुंचे हैं अनिल बलूनी। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में अनिल बलूनी की मौजूदगी यहां पर दिखाई दे रही है। मंदिर पहुंचे हैं और यहां की क्या तस्वीरें सामने आती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्या अनिल बलूनी यहां पर बातचीत करते हैं मीडिया से, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। पौड़ी गढ़वाल से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया, जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार में वो जुटे और उनके समर्थन में केंद्रीय नेतृत्व के जो तमाम बड़े चेहरे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक, उन्होंने प्रचार किया। अनिल बलूनी के समर्थन में भारी भीड़ जुटी। लेकिन क्या एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में उत्तराखंड की पांचों सीट जाती है या फिर कोई उलटफेर होता है, इस पर सभी की नजरें हैं। लेकिन सबके बीच जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार अनिल बलूनी ने किया और यहां पर मंदिर पहुंचे अनिल बलूनी पूजा पाठ करने के लिए और उसके बाद आगे के काम में जुटेंगे। कंडोलिया ठाकुर मंदिर पहुंचे हैं अनिल बलूनी, ये देख रहे हैं आप, पूजन अर्चन उनकी तरफ से किया जा रहा है। भगवान का आशीर्वाद लेकर पूजा पाठ करके फिर जाएंगे वो मतदान करने के लिए। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी हैं पौड़ी गढ़वाल से अनिल बलूनी, जो कि पहले राज्यसभा सांसद थे और अब लोकसभा में जाने की इनकी तैयारी है। हालांकि इस सीट पर भी दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से प्रचार बीजेपी की तरफ से किया गया वैसा प्रचार कांग्रेस पार्टी की तरफ से नजर नहीं आया, लेकिन उम्मीद कांग्रेस को भी बरकरार है। अब देखना होगा कि इस सीट पर कौन बाजी मारता है। लेकिन फिलहाल ये बीजेपी के भरोसेमंद नेताओं में शुमार हैं और जिस तरीके से आपने देखा गृह मंत्री पहुंचे, रक्षा मंत्री पहुंचे, प्रधानमंत्री ने इनके समर्थन में प्रचार किया, वो दर्शाता है कि किस तरीके से लोकसभा में ले जाकर इन्हें आवाज बुलंद करना चाहते हैं। केंद्रीय नेतृत्व इन पर भरोसा जताता है, इसी वजह से इन पर भरोसा जताकर इन्हें टिकट दिया गया। बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में थे लेकिन बाजी मारी अनिल बलूनी ने और अब ये पूजा पाठ कर रहे हैं। इसके बाद मतदान करने के लिए जाएंगे। वोटर्स की संख्या भी यहाँ पर अच्छी खासी है और पहाड़ के बहुत सारे अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कुंदन एक नजर आ रहा है इस चुनाव में, वो है विकास। बिल्कुल, दरअसल उत्तराखंड को लेकर के जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जिस तरीके से फंड उत्तराखंड को दिया गया उसका जिक्र बीजेपी करती रही है। उसके आधार पर उस फंड का इस्तेमाल बीजेपी गवर्नमेंट और डबल इंजन की जो सरकार है उसने इस्तेमाल किया उत्तराखंड के विकास के लिए, दावा किया जाता है। लेकिन लोगों के नजरों में क्या वाकई में उत्तराखंड में केंद्र की मदद से विकास हुआ है या नहीं हुआ, ये लोग तय करेंगे, वोटर तय करेंगे। लेकिन बीजेपी ये कहती रही केंद्र की मोदी सरकार है और खासतौर पर मोदी का जो इंटरेस्ट है उत्तराखंड को लेकर के, जो लगाव है उत्तराखंड को लेकर के, उसका नतीजा यह है कि उत्तराखंड में भी केंद्र की योजनाओं का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है केंद्र की योजनाओं की मदद से और उसका फायदा उत्तराखंड के लोगों को मिल रहा है और इसका फायदा फिर से उत्तराखंड के लोग बीजेपी को पहुंचाएंगे। एक बार फिर से बीजेपी के दावा है कि पांचों की पांचों सीट एक बार फिर से बीजेपी के झोली में जाएगी और उत्तराखंड की जनता बीजेपी के साथ है। लेकिन वाकई में जनता क्या आशीर्वाद अपना बीजेपी को देने जा रही है, उत्तराखंड में पांचों की पांचों सीटें जिताने जा रही है बीजेपी के लिए, या फिर उलटफेर होगा, कौन सी सीट पर उलटफेर होगा, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन चुनावी नतीजे ये सारे तस्वीरें साफ करेंगे। लेकिन इन सब के बीच अनिल बलूनी पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के प्रत्याशी यहां पर पूजा पाठ करते हुए कंडोलिया मंदिर पहुंचे हैं, यहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं और इसके बाद ये चुनावी अभियान, चूंकि प्रत्याशी को हर एक बूथ से जानकारी लेनी होती है, हर एक बूथ पर किस तरीके से अपडेट आ रहा है, लोगों की भीड़ कितनी है, कार्यकर्ताओं ने और जो पोलिंग एजेंट है वो क्या इनपुट देते हैं, बहुत सारी जानकारी प्रत्याशी जो है वो लेते हैं। लेकिन यहां पर सबसे पहले अनिल बलूनी पूजा पाठ करके भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए कंडोलिया मंदिर पहुंचे, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो पांचों सीटों पर जीत का दावा किया है बीजेपी ने और तमाम दिग्गज मैदान में हैं। ये फिलहाल तस्वीर आप देख रहे हैं, पुजारी मंदिर के मौजूद है और पूजा पाठ चल रहा है। पूजा अर्चना करने के बाद ही मतदान करने के लिए जाएंगे अनिल बलूनी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस सीट पर भी टक्कर जबरदस्त नजर आ रही है। आज के दिन की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ। पहाड़ में भी बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य, सड़क, मूलभूत सुविधाएं, ये वो तमाम मुद्दे। लेकिन सबसे अहम मुद्दा इसमें है राष्ट्रीय मुद्दा, जो कि सुरक्षा का मुद्दा है। और बहुत सारे वोटर्स ये भी कह रहे हैं कि कई मुद्दे ऐसे थे जो कि पिछली बार भी थे और उन पर ध्यान दिया गया। खासतौर पर धारा 370 का जिक्र किया गया, राम मंदिर का जिक्र किया गया। इसके अलावा बीजेपी ने जो विकास की उपलब्धियां गिनवाई उसको लेकर क्या वोट किया जा रहा है या फिर इस बार सरकार बदलने की सोच रही है जनता, ये देखना होगा। क्योंकि देश का विकास किस
हाथों में जाए ये आपको तय करना है। ये आपका हर एक वोट कितना ज्यादा जरूरी है, कितना कीमती है, ये आज आप तय करेंगे, क्योंकि प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये फिलहाल तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रत्याशियों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। हर कोई जीत का दावा जरूर कर रहा है, लेकिन फिलहाल जब धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज आना शुरू होगा तो उसके आधार पर ही काफी कुछ चीजें साफ हो सकेंगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अनिल बलूनी फिलहाल मंदिर में मौजूद हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान के सामने शीश नवा रहे हैं, जीत की कामना कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तराखंड की 5 सीटों पर 55 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की और बीजेपी का कहना है कि कहीं कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विकास को आधार बनाकर आज जनता वोट कर रही है। वही दिक्कत है, मेरे पास भी फोन आ गया। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, अनिल बलूनी मंदिर में मौजूद हैं। बीजेपी ने भी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी थी और जगह जगह रैली, रोड शो किया गया, जनसभाएं की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अनिल बलूनी के समर्थन में प्रचार किया, जनता से वोटों की अपील की। और आज है महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि एक ही फेज में उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है। छोटा प्रदेश जरूर, लेकिन यहां की 5 सीटें बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और ऐसे में कौन वो प्रत्याशी हो जो कि लोकसभा के भीतर जाकर जनता की आवाज को बुलंद कर सके, जनता के मुद्दों को उठा सके, इसके लिए हर दल की तरफ से प्रत्याशी मैदान में उतारे गए। लेकिन कौन बाजी मारता है, इसके लिए 4 तारीख तक का इंतजार करना होगा। तो पहले चरण का रण जो है वो चल रहा है। मतदान शुरू हो चुका है सुबह 7 बजे से, अब 8 बजने को है और हमने आपको तमाम जगहों की तस्वीरें दिखाई हैं, चाहे युवा मतदाता हो या फिर बुजुर्ग मतदाता हो। लंबी कतारें देखने को मिली हैं मतदान केंद्रों पर, पोलिंग स्टेशन से वोटिंग को लेकर के खास तस्वीरें सामने आई है। लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, कतारें लंबी दिखाई दे रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो हरिद्वार से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी पूरी फैमिली के साथ प्रचार किया है। अनिल बलूनी बीजेपी के प्रत्याशी पौड़ी गढ़वाल से, वो इस वक्त मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, कंडौलिया मंदिर पहुंचे हैं और वो पूजा पाठ कर रहे हैं। उनकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बाहर निकलकर पूजा पाठ करने के बाद बाहर निकल करके वो क्या कहते हैं, कितना भरोसा है अपनी जीत के प्रति, कितना आश्वस्त है अपनी जीत के प्रति, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में भगवान का आशीर्वाद तो लेने पहुंचे हैं, लेकिन चुनाव में जनता का आशीर्वाद बेहद जरूरी है। जनता का आशीर्वाद क्या उन्हें मिलेगा? हालांकि पिछले 2 चुनावों में उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद सीधे तौर पर बीजेपी को मिलता रहा है और रिटर्न भी जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं दिव्या कि रिटर्न गिफ्ट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की योजनाएं उत्तराखंड में लागू होती हैं। बड़े पैमाने पर बजट एलोकेट किए जाते हैं, चाहे ऑल वेदर रोड की बात हो, चारों धामों के विकास की बात हो। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का इंटरेस्ट उत्तराखंड को लेकर के है वो अपने आप में खास है और उत्तराखंड के लोगों को भी कहा जाता है कि उत्तराखंड के लोगों का भी लगाव मोदी जी से। लेकिन वाकई में क्या मेजॉरिटी में ये लगाव है हर सीट पर इस बार भी? क्या एक बार फिर से 5 की 5 सीटों पर आशीर्वाद बीजेपी के प्रत्याशियों को मिलेगा या फिर तस्वीर अलग रहेगी? ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इन सब के बीच अनिल बलूनी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा बीजेपी उन्होंने पहले भेजा, लेकिन अब लोकसभा भेजना चाहती है बीजेपी, इसलिए उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। एक मजबूत कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से, जिनके लिए तमाम बड़े नेताओं ने प्रचार किया। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ने प्रचार किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कई बार रोड शो किया अलग अलग जगहों पर। चूंकि पौड़ी जो लोकसभा क्षेत्र है बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, बड़ा इलाका कवर करता है ये लोकसभा क्षेत्र, और ऐसे में हर जगह पर चुनाव प्रचार करते हुए तस्वीरें हमने देखी बीजेपी के स्टार प्रचारकों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार चुनाव प्रचार करने के लिए उत्तराखंड में गए और उन्होंने भी प्रसार किया है। और यहां पर ऐसा लग रहा है कि पूजा संपन्न हो गई है। अनिल बलूनी ने यहां पर आशीर्वाद लिया, भगवान का पूजा पाठ किया है, कंडौलिया मंदिर गए हैं, मतदान से पहले पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे हैं। कंडौलिया ठाकुर मंदिर, अनिल बलूनी बीजेपी के प्रत्याशी हैं पौड़ी गढ़वाल से, लेकिन क्या एक बार फिर से यहां पर पौड़ी गढ़वाल में वो कमल खिलाने में कामयाब होते हैं?
ये अपने आप में बड़ा सवाल है। चुनावी नतीजे बताएंगे। फर्स्ट फेज में ही उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान होने जा रहा है और पूजा संपन्न होने के बाद यहां पर देख सकते हैं अनिल बलूनी यहां से निकल रहे हैं। अनिल जी कैसे लोग हैं? चलिए वो क्या कहते हैं हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अनिल बलूनी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, हाथ जोड़ करके मंदिर की परिक्रमा इस वक्त कर रहे हैं। एक बात सर, अगर पहले इतने लोगों से बात तो मतदान कैसे होगा? सर प्लीज सर सिर्फ दो सवाल सर बलूनी सर सिर्फ दो सवाल। एक बार सर आप मंदिर में दर्शन किए क्या? सारे लोग बाइट ले लीजिए एक बारी। सर मंदिर में दर्शन किया आपने? थोड़ा पीछे आ जाइए सर, वो पीछे सर मंदिर में दर्शन किए? आराम से जी सर मंदिर में दर्शन किए आज, क्या कहना सर? देखिए, आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ा महापर्व है और आज का दिन मतदान का दिन है। आज मतदान के दिन की शुरुआत हमने भगवान कंडोले देवता से शुरू की है और इसके बाद जाके मैं अपने गांव में जाके वहां मतदान करूंगा। और जिस तरह से हम सबसे आग्रह भी करते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, तो आप सब लोगों के साथ फिर वहीं जलपान करेंगे और आप लोगों से एक एक करके सबसे बात भी करेंगे। मेरा आप लोगों के माध्यम से पूरे गढ़वाल लोकसभा, उत्तराखंड में जितनी हमारी 5 लोकसभा है और पूरे देश की 102 लोकसभाओं में सभी लोगों से, युवाओं से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से सबसे आग्रह है कि भारी संख्या में निकले, मतदान कीजिए और इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कहीं कोई मुकाबला नहीं है, पूरे लोग मन बना चुके हैं और मैंने अपने जीवन काल में ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जो चुनाव एक तरफा चुनाव हो और लोगों ने पहले से ही मन बना रखा था। जैसे ही हमारी पार्टी को सिंबल, हमारे झंडे को देखते थे, सब लोग कहते थे अब की बार 400 पार। पहाड़ के मतदाता इस बार रिकॉर्ड मतदान करेंगे? 100% पूरा मतदान करेंगे और देश को विकसित बनाने का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करेंगे। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो अनिल बलूनी कह रहे हैं कि ये चुनाव एक तरफा चुनाव है और उन्होंने कहा है कि जनता ने बना लिया है बीजेपी को वोट करने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, कंडोलिया मंदिर में पूजा पाठ की और उसके बाद यहां से आगे बढ़ते हुए मतदान स्थल पर जा रहे हैं अनिल बलूनी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया है। तो अनिल बलूनी कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव इससे पहले कभी नहीं देखा उन्होंने अपने जीवन काल में। तो उनके हिसाब से एक तरफा चुनाव न सिर्फ पौड़ी गढ़वाल पर बल्कि उत्तराखंड की 5 सीटों के अलावा पूरे देश में, ये वो दावा कर रहे हैं कि एक तरफा चुनाव है। विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी के झंडा को देख करके लोगों का आशीर्वाद चुनाव प्रचार के दौरान भी मिल रहा था, लेकिन क्या वाकई में ये जो आशीर्वाद जो अनिल बलूनी कह रहे हैं ये उन्हें आशीर्वाद मिलने वाला है? अपने आप में बड़ा सवाल है।